तो भाई साहब आधी रात को सासाराम के स्ट्रांग रूम में एक ट्रक प्रवेश करती है और उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि कैमरा कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था और ये खबर फैलती है कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग कहने लगते हैं कि भाई साहब एनडीए सरकार खेला करने में जुट गई है। अब पूरी खबर क्या है, इस पर डीएम साहिबा जो है वहां की रोहतास की उदिता जी, उन्होंने क्या कहा है और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार है, इन सभी बातों को लेकर के हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह और अब लौटिए सासाराम। सासाराम वो जगह जहां पर रोहतास जिले का मतगणना होने वाला है, स्ट्रांग रूम जिसे व्रजगृह भी करते हैं कहते हैं। अचानक से आधी रात को वहां पर एक बड़ा सा ट्रक घुसता है। ट्रक में कुछ सामान लोड होता है और प्रत्याशी या फिर उनके समर्थक जो वहां पर मौजूद थे, जो स्ट्रांग रूम पर अपनी नजर बनाए हुए थे, उन लोगों के द्वारा हंगामा करना शुरू किया जाता है और धीरे धीरे ये बात इतनी तेजी से फैल जाती है जैसे जंगल में आग फैलता है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो हैं वो आधी रात को अपने समर्थकों के साथ, दलबल के साथ जो है वो सासाराम के स्ट्रांग रूम के पास पहुंचते हैं और भाई साहब पुरजोर विरोध होना शुरू होता है। तमाम लोग जो हैं वो हो हल्ला मचाना शुरू करते हैं कि एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए आधी रात को कैमरा बंद करके ट्रक प्रवेश करवाया गया था ताकि ईवीएम को बदला जा सके। और मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि वहां पर उस जिले के डीएम और एसएसपी को आना पड़ता है और तब जाकर के तमाम प्रत्याशियों को वो लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं था कि स्ट्रांग रूम जो इतना सेंसिटिव जोन होता है, इतना सेंसिटिव एरिया होता है, जहां पर जिले के तमाम विधानसभा में हुए मतदानों के में उपयोग किए गए ईवीएम को रखा जाता है ताकि मतगणना की जा सके, वैसे जगह पर आधी रात को एक ट्रक कैसे घुस जाता है। और कुछ प्रत्याशियों के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया कि जब ट्रक घुसती है तो कुछ देर के लिए कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि कैमरा बंद हुआ है। वो तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो जो ट्रक घुसा हुआ था वो ट्रक था जिसमें काउंटिंग के बाद जो है वो ईवीएम को लोड करके और वेयर हाउस की तरफ भेजा जाएगा, इसलिए उसको घुसाया गया था। लेकिन तमाम प्रत्याशी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आखिर इतनी रात को घुसाना कौन सा मजबूरी था, ऐसा क्या कारण था, और अगर आप किसी ट्रक को ले जा रहे थे तो आपने सभी प्रत्याशियों को सूचित क्यों नहीं किया। और तमाम लोगों के साथ जो है भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार जो करगहर से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, रितेश पांडे भी वहां मौजूद थे। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह भी वहां पर मौजूद थी। सासाराम से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विनय सिंह और उसके अलावे राजद और तमाम महागठबंधन दलों के प्रत्याशी जो हैं वहां पर भारी संख्या में मौजूद हो जाते हैं। कुछ लोग तो वहां पर धरने पर भी बैठ जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि उन पर पुलिस जो है बल प्रयोग करती है, लाठी चार्ज करती है और उनको भगाती है। और लेकिन पुलिस जो है इस बात से इनकार करती है। डीएम उदिता राज से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया है, ये ट्रक इसलिए अंदर ले जाया गया था कि यहां से मतगणना के बाद ईवीएम को लोड करके वेयर हाउस भेजा जा सके। और ये तमाम चीजें घूमती है। उदिता राज जो है एसडीएम जो है वहां के चेनारी विधानसभा के जो पर्यवेक्षक हैं उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की है कि आखिर आधी रात में क्यों ट्रक को घुसाया गया है और तमाम चीजें चल रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो है इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी रात को ट्रक घुसाया गया, और ट्रक घुसाया गया तो किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है या फिर किसी को खबर क्यों नहीं दी गई। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए यह खेल किया जा रहा था। हालांकि बाद में जब ट्रक बाहर निकलता है तो तमाम लोग घेर करके उस ट्रक को खड़े हो जाते हैं और उस ट्रक की बाजाबते जांच की जाती है कि आखिर इस ट्रक में क्या सामान लोड है। ट्रक
में जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ट्रक में खाली टीन के डब्बे भरे पड़े हैं और इसके बाद लोगों का शक और गहरा होने लगता है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं। बावजूद इसके तमाम राजनीतिक दलों के जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको लेकर के हाई स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन वहां पर सासाराम में रात से ही माहौल पूरा अफरा तफरी वाला है और तमाम राजनीतिक दलों के समर्थक और नेता जो है वहां पर मौजूद है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सबको इस बात का संदेह हो रहा है कि भाई साहब एनडीए कुछ बड़ा खेल कर सकती है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।